2% के यूएसए वाले ये हमको हराएंगे, पाकिस्तान को हराएंगे। हम लोग अब लोगों को 15 वाला मैच चाहिए। यूएसए वाला तो बीच में ऐसे ही हलवा लेने के लिए आ गया। असल मकसद है हमारा 15 वाला मैच। हमें 15 वाला मैच चाहिए और हम अभी कर रहे हैं उसके। क्योंकि आप जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट अपने सारे गेम्स जीतने होते हैं, और हम भी इसी तरह यहाँ आए थे जब, तो हमको यही था कि हम सारे गेम्स जीतेंगे, सारे गेम्स में अपना बेस्ट देंगे। ऐसे ही हम जो गेम्स खेलेंगे उसमें भी इंशाल्लाह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। सलमान अली आगा ने भाई वार्निंग दे दी है इंडियन टीम को। याद भाई जब मैच खत्म हुआ तो भाई सलमान अली आगा जब इंटरव्यू दे रहा था तो सलमान अली आगा ने कहा कि भाई हम रेडी है, हम शो करवाएंगे कि भाई हम क्या। के बाद यूएसए के अगेंस्ट मैच में उस्मान तारिक की क्या आईसीसी वाले फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान को कि एक वट्टा बॉलर को भी उन्होंने जायज करार दे दिया कि ये वट्टा बॉलर है, आईसीसी वाले मिल गए हैं पाकिस्तान से। ये भी कोई डील का पार्ट है जो कि अभी हुई थी, ठीक है। उसमें इन्होंने आईसीसी वालों को कहा कि हमारा बॉलर क्लियर करो, आईसीसी वाले मान गए। कुछ इस तरह करके आप कहानी डाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सलमान अली आगा जो कप्तान है वो आए, तो उन्होंने बातों ही बातों में टीम इंडिया पर तंज कस दिया। ये भी कह दिया अगर हम अपने प्लान पर स्ट्रिक्ट हैं और चल रहे हैं तो इंडिया हो या कोई भी हो, वो ब्रांड है जो मुझको बात अल्लाह पाक कैसे प्ले देता है, जो उनका बॉलिंग का स्टाइल है। आज पाकिस्तान ने सिर्फ उनको तारफीज प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया, इंडिया के खिलाफ वो अन्नी डाल देगा। आज उसकी हैट्रिक बनते बनते बची है। अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। बस इसका दिन खराब आने वाला है पाकिस्तान का। उस्मान तारिक जो है इसका दिन खराब आने वाला है, वो है इंडिया के खिलाफ। आज हमारे लड़के होटल में बैठ के इसी को देख रहे थे और खाना खाते खाते एक ने तो चम्मच भी तोड़ दिया है, नाम नहीं बताऊंगा उस प्लेयर का, हाँ चम्मच भी तोड़ दिया है कि यार ये नहीं खेला जा रहा तुम लोगों से। तो ऐसे करके हमारे लड़के लोग आएंगे और काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तो टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये ज्यादा घबरा जाते हो तुम लोग। कि टीम हरा पाए 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी। 10 मई वाली वो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा उसका तो मज़ा आया, उसका तो पूरी दुनिया ने मज़ा लिया है नहीं इंशाल्लाह देखें ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नज़र आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे। और हमेशा आपको जीतने की ही लिए ग्राउंड में उतरना चाहिए। फेलियर का कोई चांस नहीं है। फेलियर दिल में नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या स्कोर नहीं कर पाएंगे या आउट। इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दें। बाकी जो 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है जी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इन टीमों से मैच जब मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं। किसी को भी हरा सकते हैं। लिए हम उन पे हावी होंगे वहां पे, तो ये मैं दरअसल समझाना चाह रहा था। इंडिया की टीम कहीं पे भी खेले, किसी के खिलाफ खेले, बहुत फार बेटर फार सुपीरियर टीम है। उनका कॉम्बिनेशन बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, उसके बाद हर पोजीशन का उनके पास प्लेयर्स हैं। तो इसलिए तो आप देखें यूएसए से बच गए हैं। वो कितने सालों बाद ऐसी परफॉर्मेंस आई, अपने आप को संभाल लिया है ना। अगर यहाँ पे हम लोग होते, क्या हम लोग यहाँ तक कर सकते थे? हम कर सकते थे इतना? टोटल एक बैट्समैन ने सिर्फ किया, सेकंड हाईएस्ट 25 था। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें वो उस टीम ने काम किया हुआ है। और हम कहते हैं कि सिर्फ हमारी टीम क्यों नहीं इस लेवल पे जा सकती? ठीक है यार, टॉप पे नहीं जा सकते यार, 4 पे तो आओ ना, 3 पे तो आओ ना। वो उसी सूरत होगी जब आप ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस हो, उसी सूरत होगी आप बड़ी टीमों को कन्विंस करो, वो पूरी टीम लेके आए, खेले हमारे साथ, हम जीते, कोई फाइट नजर आए। पूरी टीम आती है तो बिल्कुल वन साइड मैच हो जाते हैं। छोटी टीमें अपनी भेजते हैं, बी टीम भेज देते हैं, वो अपना बैकअप तैयार करने के चक्करों में भेज देते हैं। उनका बैकअप तैयार हो जाता है, हमारी क्रिकेट उस लेवल से भी नीचे चली जाती है हार के। तो ये प्लानिंग का मेरे ख्याल से फुकदान है, तो इसको बेहतर करने की क्या पाकिस्तान। पिछले कुछ सालों में जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था तो बाबर आजम की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस बार नहीं है ऐसा। यह मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाबर आजम से कहीं ज्यादा एक खिलाड़ी की चर्चा हो रही है और उस खिलाड़ी का नाम हर किसी के जुबान पर है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर पाकिस्तान में हो। इस खिलाड़ी का नाम है उस्मान तारिक। कहा यह जा रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मुकाबले में सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है। खुदा खुदा करके जीत लिया मैच और पाकिस्तान ने भी खुदा खुदा करके जीत लिया मैच। अब आगे पता चलेगा जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा क्या बनेगा इस बार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई काम बहुत तप के चलेगा इस बार।
बिल्कुल बार भाई ऐसा ही है, इस बार और ज्यादा एनर्जी हाई होगी, पाकिस्तान का होगा, हमने बदला लेना है। श्रीलंकन कंडीशंस, इंडियन टीम थोड़ी डाउन है ऑलरेडी, जैसा उन्होंने यूएसए वाला मैच खेला और जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं वहां पर, पिछली बार भी हम एशिया कप में एक मैच जीते थे, एक जय जीते थे, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी आइडियल सी कंडीशन है, सब कुछ अच्छा है। अब पाकिस्तान अच्छों की तरह खेले और जीतने वाला कुछ काम करे, तो तब जो है ना बात पता चलेगी, तब जाके जो है ना मजा आएगा। देखते हैं क्या बनता है 15 को हमारा होना। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान के मैच के लिए इंडियन के साथ तो पुराना जो अपना रहता है ना हिसाब किताब, मेरा दुबई वाला, मैं बहुत मेरे को उन्होंने रुलाया है। इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 फरवरी को इनको रुला के जाऊंगा यहाँ से मैं। आज उसकी हैट्रिक बनते बनते बची है, लेकिन यार एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की टीम एक बड़ी टीम है, एक मजबूत टीम है। पिछले मैच में थोड़ा सा क्राइसिस में गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी टीम अच्छी नहीं है, हमने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया। ये वही टीम है, खुदा के लिए एक मैच में थोड़ी बुरी परफॉर्मेंस करती है, थोड़ा हौसला रखा करो, अल्लाह के हुक्म से सब पट्टे जाकर। अब पाकिस्तान टीम, ये वाली टीम तैयार है 15 फरवरी को इंडिया का मुकाबला करने के लिए? कुछ शक है कौन सा, ये टीम तैयार हो गए, पाकिस्तान से निकली है। ये टीम पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद ये टीम पूरी तरह से तैयार थी। एशिया कप में 3-0 हुए हम। यार खुदा का वास्ते, तुम लोग तो सुबह वो जो 2 साल पहले हम यूएसए से आ रहे थे, आप तो गोंदा साहब उसकी नहीं जान छोड़े थे। रात की बात होती है, आप एशिया कप को रोते रहेंगे। हम नई हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, पाकिस्तानी टीम एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए जा रही है, और आप एशिया कप फलाना कप। जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखूं, स्पिनर्स को देखूं, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच पे भी अगर बैठे होंगे या टीम में जो हैं वो 4-5 स्पिनर्स हैं हमारे पास। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है कि जो अपने 4 ओवर 3 ओवर कर सकता है। इसके अलावा अबरार, गुड चॉइस। अबरार के अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, और आई नो कि उनको खिलाया जाएगा जिस तरह की कंडीशंस होंगी, और स्पिनर्स ही कामयाब रहते हैं। बट एक चीज़ लाला, कल जैसे इंडिया के स्पिनर्स की बात की है, कंडीशंस कल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही कोई रैंक टर्नर था, या जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस विकेट पे देखा था वैसी नहीं थी कंडीशंस कल। सो क्या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे, वो इस किस्म की कंडीशन पे उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को दे सकता है? और सवेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस थी इससे डिफरेंट है, ठीक है ना, और स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा टर्न करने की जरूरत, देने की पिच नहीं ज़रूरत होती है। आप थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है, जिसमें लेग स्पिन या गुगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं। असल चीज़ ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकता है तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीज़ें हैं। देखिए, एक इंडियंस में आई डोंट नो, वो लिखा तो हुआ डर का माहौल है। डर का माहौल तो आई वोंट से दे गॉट अ गुड बैटिंग लाइनअप जो कि स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, बट एट द सेम टाइम उस्मान तारिक को इस मैच में से लर्न करने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इट वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम कि उस्मान तारिक एक बड़ी तगड़ी किस्म की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे। तो जब आप ऐसे आते हैं ना सिचुएशन में कि जहां पर एक से एक बढ़कर तगड़ा बैटर आपके सामने आ रहा है, क्या खब्बा क्या सजा, मतलब क्या लेफ्ट हैंडेड क्या राइट हैंडेड, तो उसमें एज ए बॉलर आपके पास लर्न करने के लिए बहुत कुछ होता है। मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी अगर उस्मान तारिक को मार पड़ जाए, ठीक है, लर्निंग कर्व हो जाएगी। और मुझे इस पर भी बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी कि अगर उस्मान तारिक ने इंडियन बैटर्स को पकड़ लिया, क्योंकि है बॉलर ये क्वालिटी। अब वो मेरे इंडियन दोस्त मुझे छेड़ते थे कि यार इसके ड्रीम का क्या होगा फारूक भाई, ये तो गया। मैंने कहा अच्छा बेटा, ड्रीम कम ट्रू हो गया, आ रहे हैं 15 को उस्मान भैया रैम्बो बन के। रैम्बो की तो हमें एक चीज समझ लग गई है कि अगर पाकिस्तान ने इनको बड़े टोटल होने से बचना है, या अगर पाकिस्तान 160, 70, 80 रन करता है, तो उसको डिफेंड एक ही सूरत में करना है कि आप अभिषेक शर्मा को जल्दी पकड़ें। ओके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बाइकआउट का ड्रामा खत्म, और भाई रिवलरी जो है वो फिर से बिगन हो गई है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो, उनका मैच हमेशा ऐसा होता है जिसमें सन से ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। और इस दफा जो इंडिया का स्क्वाड खेल रहा है भाई, बहुत तबाहीदार स्क्वाड खेल रहा है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो साइम अयूब और जो है साइम ज़्यादा फरहान जो ओपनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच जीत लिया और इंडिया ने भी अपना पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या लगता है भाई उनकी, जैसे आज उस्मान तारिक को खिलाया, उसका फ़ायदा ही हो गया कि इवन दो शाहीन से नया बॉल उस तरह से अच्छा नहीं हुआ और फ़हीम को आपने यूज़ नहीं भी किया, फिर भी आपके पास एंड तक स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस थे। इवन दो कि आपने अबरार को और नवाज को पावर प्ले में यूज़ भी कर लिया, फिर भी 20th ओवर 18th ओवर तक आपके पास ऑप्शन इतने थे कि आप स्पिन के साथ प्ले अराउंड कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी लीवरेज होती है कप्तान के पास कि वो उसके पास एंड तक 3 से 4 डिफरेंट बॉलर्स के ओवर हों, और जिस तरह के भी बैटर्स क्रीज पे आ जाएं वो उस तरह का बॉलर लगा सके। तो ये ऑब्वियसली वेरिएशन का फ़ायदा है। मेरे ख्याल से अबरार को आज ऑब्वियसली उन्होंने बेहतर खेला। नवाज भी थोड़ा सा मुझे लगता है अपनी नॉर्मल बॉलिंग से थोड़ा स्लो बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों मैचेस में जो मैंने नोट किया वो थोड़ा फ्लाइट ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बैटर उन पर पहुँच रहे हैं। जनरली वो थोड़ा तगड़ा तेज़ बॉल करते हैं। पर जहाँ बात शादाब की और उस्मान तारिक की आते हैं, दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। शादाब की वही जो हम रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छा डिप भी आ रहा है साथ। उस्मान तारिक वाली बात कर रहे हैं ना भाई, ये एक डेंजरस चीज हो सकती है इंडिया के लिए। क्यों? आज पहली बार मैंने इसके ढंग से बॉलिंग देखी है।
ऐसे ही नहीं कैमरन ग्रीन कंप्लेंट, कैमरन ग्रीन कोई गली का बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर्स इन द गेम कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को आउट करा उस्मान तारिक ने, जो एक ही मैच खेला। कैमरन ग्रीन ने क्या करा कि यार ये यूं बॉल फेंक रहा है, मतलब कि वो पिक नहीं कर पाया। एक्शन लीगल है इलीगल है वो आईसीसी का काम है, पहले भी उसका एक्शन 2 बार क्लियर हो चुका है भाई। आज जो मैंने उसको देखा है, जो एक तो वो स्टॉप करके बॉल फेंकता है, बैटर की थोड़ी सी टाइमिंग ऑफ होती है। अगर आपने नहीं खेला हुआ, पहली बार आप खेलोगे, अच्छा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी बार आपको आदत हो जाएगी, लेकिन पहली बार मुश्किल होगा। करेक्ट, क्योंकि ऐसी कोई बॉलिंग नहीं करा रहा, वो रुक के बॉल फेंकता है, राइट। सेकेंडली उसके 2-3 वेरिएशन है, वो सीधी करके भी आर्म फेंक सकता है, वो साइड आर्म भी फेंक देता है, और वो कभी लॉलीपॉप बड़ी स्लो भी करा रहा है और कभी बड़ी तेज भी करा रहा है। क्रिकेट मॉडर्न डे के हिसाब से इंडिया की क्रिकेट, हाँ जी, बहुत मॉडर्न है उनकी। वो ये नहीं देखते कि हमने के मैच लेके चलना, वो देखते हैं हमने 300 कैसे बनाना है, उनका ये ज़हन होता है। 20 ओवर में 300 की तरफ उनके पास वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, वो तकरीबन बंदा 8 से 10 साल खेला है आईपीएल, ठीक है। उसके बाद वो टीम में आया, और जैसे रोहित ने 24 में जितवाया था, ये भी जितवाएगा 26 में, जितवाएगा इंशाल्लाह जितवाएगा। मतलब कि इंडिया इस वर्ल्ड कप ले जाएगा। क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका? बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टेंसी, फील्डिंग, माइंडसेट, कोचिंग, उनका सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। उनकी सब बैटिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद उनके कोचेज, उनके एक्सपर्ट्स सारे, उनको सहूलत ऐसी भी है, ठीक है। और कुछ आपको पता ही है, वो क्रिकेट बॉल मॉडर्न खेल रहे हैं, क्रिकेट मॉडर्न खेल भाई, वो हर बॉल के ऊपर तो छक्का मारते हैं जी, वो खेलने ही ऐसे आते हैं, वो नहीं देखते आगे कौन है कौन। ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मैच विनर बन सकता है। यूएसए के खिलाफ जब उस्मान तारिक ने डेब्यू किया, अपना T20 वर्ल्ड कप डेब्यू, इससे पहले तो खेल ही चुका है, लेकिन जब यह T20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट खेला, 3 विकेट हासिल किया। अब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, आपको भी पता है हाई वोल्टेज मुकाबला है, मतलब मदर ऑफ ऑल राइवलरी। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला कितने लोग देखते हैं और कितना ज्यादा पैसा इस मुकाबले पर लगा हुआ होता है। ब्रॉडकास्टर सबके पैसे लगे हुए होते हैं, आईसीसी रेवेन्यू कमाता है अच्छा खासा, सबको होता है इस मुकाबले से पहले, और इसी वजह से हाई वोल्टेज मुकाबला तो हो ही जाता है, गर्मा गर्मी भी देखने को मिलती है। अब इंडिया और पाकिस्तान के मैच में गर्मा गर्मी ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता है। उस्मान तारिक के एक्शन पर लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं, जबकि क्लीन एक्शन है। आईसीसी ने अभी तक कुछ ऐसा बोला नहीं है कि भाई आपका एक्शन इलीगल है। हमारे यहां के स्पिनर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर आर अश्विन ने भी बोला है कि उस्मान तारिक का एक्शन बहुत ज्यादा सही है, कोई इशू नहीं है उसके। क्या लगता है, इंडिया जीत रहा है या फिर पाकिस्तान जीत रहा है? अभिषेक शर्मा को अगर हम पहले दूसरे ओवर में या पावर प्ले में ही अगर में रह जाते हैं, हाँ, अगर हम इनिशियली उसको आउट कर लेते हैं तो फिर हम मैच में हो सकते हैं। सिर्फ अभिषेक आउट कर लें, सिर्फ एक अभिषेक को पकड़ ले तो हम इंडिया वाला मैच जीत सकते हैं? ऐसा नहीं है, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग है। अब आप देख लें, मतलब ओपनिंग स्टैंड भी पकड़ना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा, लोअर ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा, तीनों पकड़ना पड़ेगा, फिर जीतेंगे जाके। ऐसे ही है, जाहिर है, ये तो नहीं हो सकता। पूरी टीम पकड़ेगी तो फिर जीतेगा पाकिस्तान। उनकी पूरी टीम पकड़ेगा कौन हमारी तरफ से? आप ये देख लें, हार्दिक पांड्या जो है वो किस नंबर पे आता है, वो 5वें-6वें नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद भी उनके जो पटेल परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्म करता है, मतलब उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो वो जब तक हम उसको नहीं किल करेंगे हम मैच ही जीत सकते हैं। हाँ, अभिषेक और ईशान किशन को पकड़े तो बंदा जीत सकता है, और बाकी अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को नहीं पकड़ा तो समझो मैच हम हार गए। हाँ, बस उनको पावर प्ले में आउट किया तो हम जीत गए, नहीं तो फिर ले गए वो इंडिया वाला मैच। मतलब ये दोनों के ऊपर मैच है हमारा, क्योंकि उनके जब शुरू वाले बैट्समैन पावर प्ले में आउट होते हैं तो बाद वाले उनके सही से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो ओपनिंग वैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले मेरा अंदाजा था कि पाकिस्तान उस्मान तारिक को ना एक ही मर्तबा सामने लेकर आएंगे इंडिया वाले मैच में, लेकिन नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आज उस्मान तारिक को मौका दिया। सलमान को ड्रॉप किया गया, एक ही चेंज पाकिस्तान की टीम में हुई अगेंस्ट यूएसए, और उस्मान भाई को जिसे कहा गया कि आ जाओ सरकार, आप भी जरा अपने हाथ जो है ना वो गर्म कर लो, अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है 15 वाला। उस्मान भाई ने आज 4 ओवर किए हैं, 27 रन दिए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं, 9 डॉट बॉल्स किए हैं, एक उनको छक्का पड़ा है, एक उनको चौका पड़ा है। उस्मान भाई का जनाब आज उन्होंने दिखाई है मल्टीपल वेरिएशन, उनकी कैरम बॉल, लो ट्रेजेक्ट्री की जिसे कहते हैं लेग ब्रेक, उनका जिसे कहते हैं रॉन्ग वन, उनका वो एक और भी थी, वो कौन सी थी यार, वो मिस्ट्री बॉल, वो सारी आज उनकी ना वो दिखा रहे थे ट्रेजेक्ट्री में। और आज उन्होंने पूरा मैच खेला है, इंटरनेशनल अंपायर्स के अंडर खेला है, तो मेरा ख्याल है कि अब तो ख़त्म हो गया कि ये बट्टा करते हैं या समथिंग लाइक दैट, और मेरा ख्याल है वो डिबेट अब एंड हो जानी चाहिए। मतलब भाई का ड्रीम पूरा होगा, वो इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे अब वो, ठीक है।